सॉरी, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। हमारे पास CSS का हमने जिक्र किया कि 3 तरीके से ना, तो अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे एक हमारे पास किताब है जो मैं हमारे कोर्स का हिस्सा थी, उसको भी हम यहाँ पे शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। मैंने शेयर किया है ऑलरेडी, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सर कहाँ गई ये रहे। यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला जो चैप्टर है ना, इसको बहुत ज़रूरी पढ़ना है। ऑल दोस्त की किताब पूरी पढ़नी है, लेकिन ये जो CSS का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हम अगर इसमें एक-एक चीज़ को कवर करना शुरू हो जाएँगे तो ये पूरा-पूरा एक-एक दिन का एक-एक चैप्टर है। लेकिन हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम नहीं कर रहे और हम उसको बहुत शॉर्ट ले रहे हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले एक सेलेक्टर है। हमने सेलेक्टर किस क्या डिफाइन किया था, अभी हाँ आपको बताया था कि सेलेक्टर हम हमारे पास P है, ठीक है। नेट चला गया? ओ सर अभी आपके सामने, बस ये बड़ा प्रॉब्लम है इंशाल्लाह। बुक आपने डाउनलोड भी नहीं की? ये उसी के अंदर है, चैप्टर नंबर 10 के बाद। सर आपके लिए मेरे ख्याल से बोरिंग है आपकी क्लास। नहीं, नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो बोलेंगे उससे ज्यादा बात क्या हो सकती है। नहीं है। अच्छा ये देखिए हमारे पास, थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक सेलेक्टर है, यहाँ पे सेलेक्टर क्या है? P। और P हमारे पास क्या है? ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, डिक्लेरेशन आपको कुछ बताया था। डिक्लेरेशन हम के अंदर हमने क्या है कि प्रॉपर्टी डिफाइन की है, फैमिली, फाउंड फैमिली, और उसको हमने यहाँ पे एरियर। इसी तरह अब आपने जो कहा था कि सर आपका सवाल था कि हमारे पास ये जो तीसरा वाला होता है HTML एलिमेंट, ये कैसे होता है। देखिए हमारे पास जितने भी जिस जिस टैग के ऊपर हम CSS लगाना चाह रहे हैं, जिस जिस टैग के ऊपर H1 है, P है, अब ये कहाँ यूज होता है, थोड़ा ये समझने की बात है कि ये कहाँ यूज होता है। ये वहाँ यूज होता है, मसलन आपने कहा है कि भाई मुझे बैकग्राउंड चाहिए, पूरी बॉडी पे नहीं चाहिए। और अगर आपने पूरी बॉडी पे करना है तो यहाँ पे आप सिर्फ H1 की जगह आप पूरी बॉडी लगा लें, उस पर रेड, फॉर एग्जाम्पल आपने रेड बैकग्राउंड लगाना है तो आप, या येलो लगाना है तो आपने येलो वहाँ डिफाइन कर दिया, तो पूरी बॉडी पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन आप पूरी बॉडी पे नहीं चाह रहे, आप जी देखिए हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये मॉस आवर के ऊपर हमें कलर मिल रहा है, लेकिन बॉडी पे नहीं मिल रहा, और पूरी बॉडी पे हमें एक वाइट कलर मिल रहा है। और ये जो पिक्चर है, पिक्चर की ये तो ऑल दोस्त की अपनी इनकी है, लेकिन अगर आप ये भी कर सकते हैं कि पिक्चर आप PNG में लें और उसके बैकग्राउंड अपना डिफाइन कर दें रेड, ठीक है। तो आमतौर पे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐसा होता है कि हमारे पास बैकग्राउंड जो है तो वो मोबाइल वाले खुद डिफाइन करते हैं। तो अगर हम उसमें तस्वीर याद देखें, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, ठीक है, लेकिन पूरी बॉडी में नहीं है। पूरी बॉडी में क्या कलर है, वाइट, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है, ब्लैक है। तो इसी तरह आप एक डिव को पकड़ लें या किसी एक एलिमेंट को पकड़ लें या एक पैराग्राफ को पकड़ लें और उसके ऊपर आप ये डिफाइन कर दें कि भाई मुझे इसका स्पेसिफिक कलर चाहिए। तो यहाँ पे हम उस स्पेसिफिक एक के ऊपर या मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जिस तरह आप ये चाह रहे हैं कि यार मुझे नेव बार के अंदर 2-3-4 पैराग्राफ आप ले लें, तो हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर भी हम HTML का ये एक लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने H1 लगाया, यहाँ पे H2, H3, इन सब की प्रॉपर्टी आप ये सेम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया बकाया। हाँ, एक साथ लगा ऐसा किया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इसको, ये वाली जो एग्जांपल है इसको उठा लेते हैं। ओह अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आप देखें कि मैंने कोई इसको बता सकेगा पूरा स्ट्रक्चर? यहाँ पे मैंने कौन सी वाली, इब्राहिम खान तुम बताओ, यहाँ पे मैंने कौन सी CSS इस्तेमाल की है, कौन सा
CSS को कॉल कैसे किया है? यहाँ पे इस ये जो एग्जांपल्स आपके सामने आ रही है, एक्सटर्नल से इस्तेमाल की है। अब एक्सटर्नल से इस्तेमाल की है तो ये एक्सटर्नल कहाँ होनी चाहिए? अलग फाइल में। मेरे पास अलग फाइल है, कहाँ है? नहीं है ना, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? मैं फाइल क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, और उसमें मैं क्या कर देता हूँ, बताइए ना मेरे साथ। मैंने क्या किया, मैंने एक फाइल बनाई और उस फाइल के अंदर, ठीक है भाई, अब बकाया को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कैसे करेंगे? कोई मुझे बताएगा मैं ये CSS में गलती है, कोई गलती क्या है? ये जो CSS की मैंने एक्सटर्नल फाइल बनाई है एग्जांपल्स डॉट CSS, सेमीकोलन कहाँ लगाना है? क्या गलती है? गलती मुझे बता दें। आप ये अलग से फाइल बहुत सालों बनेगी। का आदत है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक बॉडी, ठीक है, और बॉडी के अंदर मैंने उसको, अच्छा, अब इसको मैंने एक तो इसको मैंने सेव नहीं किया। सेव में इसको सेव करूंगा, किस में सेव करूंगा? जहाँ पे हमारी फाइल थी वहाँ पे। अब पता नहीं सेव हुई है या नहीं, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब मैं जाके इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। इम्प्लीमेंट हो गई, नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है अभी? यूजर अच्छा, has मैं जाके इसको थोड़ा सा much for their function। एलिमेंट करता हूँ। हमने किस पे लगाया था? अच्छा, ये आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, ये हमारी ओरिजिनल बगैर CSS की थी। अब मैंने इस पे CSS लगाया, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, एग्जाम्पल्स डॉट CSS हमारी क्या है, किसके सर के ऊपर से गुजरी है? अभी तक गुजरी है, आपके सर के ऊपर से गुजरी है, और किसके? आपके भी सर के ऊपर से गुजरी, नहीं तेजी से नहीं, आपके भी सर के ऊपर से गुजरी। अच्छा, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने एक की इस्तेमाल कर दी है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहां तक किसी को कोई मसला है? शायान बताएं क्या है अभी तक, यहां तक कोई? जी, आपको आपके लैपटॉप पे नहीं चल रहा जूम? काफी देर हो गई मेरा ख्याल है, आपको पता नहीं तकरीबन अरे मेरे पास जूम चल ही नहीं रहा, चल नहीं रहा या चल रहा है? तो ये कहाँ से चल रहा है? सर असल में दूसरे वाले से कनेक्ट हो। अच्छा, मैं कैसे कनेक्ट हूँ? मैं भी तो इसी से बेस्ट से हूँ यार। अच्छा, यहाँ तक आपको कोई मसला है अभी तक जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जो आपने CSS उठाया है वो एक्सटर्नल आप जोड़ लो। हाँ, मैंने सिंपल पहले इसमें जब क्या आपने किया इसके था, अंदर ही डाला था वो इनलाइन, अगर आपने मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझ फास्ट में ले जा रहा हूँ। मैंने एक्सटर्नल CSS उठाया, ठीक है, और मैंने एक फाइल बनाई। ये href एक हमारी फाइल का लिंक है। href में हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक हमने लिंक लगाया। लिंक के टाइप क्या है हमारे पास? CSS है ना, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट उसकी फाइल का वो डिफाइन करते हैं कि हम किस टाइप की
हमारे पास जो इसकी टाइप है, जो इस लिंक में आ रहा है, जो इसमें रिसीव होगी, शायद जो इसमें रिसीव होगी वो क्या होगी, CSS। और ये हमने उसकी वो बता दी, ये हमने उसकी एक्सटेंशन बता दी। अगर इसको मैं रिमूव कर दूं और हम अपने जाके ब्राउजर में चेक करेंगे, कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसकी हमें रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन इसके बगैर भी चल जाएगी। लेकिन अगर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो भी कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमें, लेकिन अगर इसको मैं रिमूव कर दूं, पड़ गया है, लेकिन असल में ये है कि ये ब्राउजर से उठा रहा है। नहीं, ब्राउजर से उठा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपने इसको, अच्छा, ये हमारा मेन जो चीज होती है वो ये हमारी फाइल की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। हमारी फाइल की एक्सटेंशन होती है मेन। यहाँ से भी इसको मैं रिमूव, अभी पड़ जाएगा। अच्छा, इसको मैं दूसरे उसमें खोल लेता हूँ। तो सेव करके रखना है। सेव सेव नहीं किया था मैंने, सेव हो गया। क्या हाँ, तो हमने रेटिंग ही चेंज की थी, और क्या किया था? आपने डिलीट किया तो हमारे पास कॉल भी नहीं हो रही, लेकिन ब्राउजर में फिर भी आ रहा है, कुछ भी नहीं है। CSS में कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, ये बाई डिफॉल्ट जो एक दफा हमने रन किया नहीं, ब्राउजर से आ रहा है, इसको कहीं और रन करते हैं। अच्छा, हमें खुद एज अ डेवलपर हमें जब बहुत सारी चीजों को बहुत सारी जगहों पे चेक करना है, तो हमारे पास एक इनकॉग्निटो, अब शायद आपको नजर ही नहीं आए। 40 मिनट पे खत्म हो गए। बताया ना। अच्छा, सर हमारे पास चेंज आ गया है, लेकिन हम खुद उसको समझ से नहीं। हमने यहाँ पे एक चीज डिफाइन की है पी के अंदर, वो इटैलिक वहां से आ रहा था, हमारे CSS से थोड़ी आ रहा था। क्या वो मैंने डिलीट कर दिया था? तो हमारे पास बिल्कुल एज इट इज। अब हम इसमें जरा अपने CSS को कॉल करते हैं। जी मैंने कॉल डिलीट किया था ना, ठीक है। हम्म, ये हमारा CSS था। इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ और इसी टेलेटिक को हटा देता हूँ, तो हमारे पास CSS कहीं भी कॉल नहीं हो रही, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको CSS का कोई वो नहीं मिल रहा। मेन जो चीज़ था, यहाँ पे आपके पास सिर्फ आपके पास बॉडी है, और इसके अलावा CSS का कोई किरदार नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको वापस लगाता हूँ और आप देखेंगे, अब हमारे पास इसको सिर्फ इटैलिक हटा देते हैं। ये देखिए, ठीक है भाई। नहीं, सेव नहीं हुआ, कोई मसला हो गया। कोई फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया, क्यों? आगे से रियल अपलोड भी देना पड़ेगा ना। हमने यहाँ पे आ,
पढ़ा था कि यहाँ पे हमें लिंक में क्या क्या चीज डालनी पड़ेगी, स्टाइल शीट भी डालनी पड़ेगी। स्टाइल शीट। तो वो जब उसको पता नहीं होगा कि भाई आप किस टाइप की फाइल रन करने चाह रहे हैं, तो हम कैसे उसको उस ब्राउजर समझेगा ना, ये चीजें ब्राउजर को समझाने के लिए होती है। तो हमने पूरा ब्राउजर को बताया कि हम स्टाइल शीट रन करने चाह रहे हैं। ठीक है भाई। अब अगर इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास होपफुली, और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको ये कोड दे रहा हूँ, और ये फाइल कैसे दूँ, बल्कि इसको मैं एक ही फाइल में डाल देता हूँ, ठीक है सर। अब हमने इसमें क्या किया है कि हमने यहाँ पे हमारी जो एक फाइल है CSS, उसको भी मैं खोल लेता हूँ। उसमें हमने क्या डिफाइन किया है, डेस्कटॉप पे था, और अच्छा ये CSS यहाँ से आ रहा है, CSS के फोल्डर से। तो हमेशा ये नजर आ रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे जो है, नहीं आ रहा ना, नहीं नहीं ये नजर नहीं आ रहा, इसी से शेयर कर देता हूँ। जैसे इसमें जो कलर दिए हुए हैं body अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक चीज जो हमने यहाँ पे डिफाइन की, देखें हमारे पास ये जो हमने क्लास, जो हमने हमारी क्लास है वो यहाँ पे है, काबिल गौर। हमारी क्लास किस में है, डेस्कटॉप फोल्डर पे पड़ी है, .html, ठीक है। उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, डेस्कटॉप पे ही फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर के अंदर हमने CSS, उसका नाम से ही वाज़ेह है। तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट का हम एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हमारे पास जितनी भी CSS की HTML की फाइल होंगी, बाय डिफॉल्ट जिसको ब्राउजर रीड करता है वो क्या होती है, इंडेक्स फाइल हमने बनानी है। उस इंडेक्स के रूट पे हम एक फोल्डर बनाएंगे जो CSS होगा। सेम CSS के सिबलिंग में हम एक फोल्डर बनाएंगे, उसमें जावास्क्रिप्ट रखेंगे, और CSS की सिबलिंग में हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम पिक्चर रखेंगे। तो हमने जो भी कोई काम करना है फोल्डर स्ट्रक्चर के तहत करना है, ताकि हमारे पास ये आमतौर पे एक डेवलपमेंट का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर हम जितने भी CSS रखेंगे, नॉर्मली CSS के हमारे पास एक से ज्यादा फाइल नहीं होती। जब अगर हम किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक फाइल बना देते हैं, CSS के एक्सटर्नल एक ही बनती है, ज्यादा फाइल नहीं होती, ठीक है। और जो अगर हम किसी फ्रेमवर्क पे भी काम कर रहे हैं तो वहां पे भी एक ही फाइल होती है जो काम की होती है ज्यादा, बकाया तो उसके साथ उसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट की भी 2-3 फाइलें होती हैं, फिर इमेज हमारे पास मल्टीपल होती हैं, लेकिन हमारे पास HTML की बहुत सारी फाइल होती है। HTML हमने जितने भी पेजेस बनाने हैं, कंपोनेंट्स बनाने हैं, उसके बहुत सारे फाइल होते हैं। तो हम जब भी काम करें, हमने एक रूट फोल्डर पे काम करना है, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम उस फोल्डर को बना लेते हैं। आज की हमारी क्लास क्या है, बूट कैम्प क्लास। हमने क्या किया, बूट कैम्प क्लास के नाम से एक फोल्डर बनाया, और हमारी जो CSS थी उसको हमने बूट में डाल दिया, और बूट कैम्प के अंदर हमने क्या डाल दिया, हमारी जो CSS थी उसको एज अ फोल्डर हमने डाल दिया, ठीक है। ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। इब्राहिम खान आप बताएं क्या फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं इंडेक्स, ठीक है। उसी के सिबलिंग में बनाना है, सिबलिंग का मतलब उसी के साथ। अब यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, और इसके साथ हम एक और बना लेते हैं। ये हमारी जो भी वेबसाइट हम बनाएंगे, हमारी ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, ये फोल्डर हमें इस तरह रखना है, ऐसा है ना, यहाँ तक क्लियर। आप कोई भी बड़ी सी बड़ी वेबसाइट आप बनाएं, आपने ये 2 बातों का ख्याल करना है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल HTML फाइल इस्तेमाल हो रही हैं, तो हम उनको यहाँ पे उनके भी मुख्तलिफ
फोल्डर बना लें। ठीक है, हमारे पास टाइम कम होने की वजह से, इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं उसके बजाय हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और इसकी जो मेन प्रैक्टिस है उसको हम यूज टू हो रहे हैं। बाहर क्या होगी, लड़ाई होगी, क्या हो, कोई शोर आ रहा है? तो हमने, समीर आपने मिस कर दिया, हमारे पास जो भी एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है कि हम एक फोल्डर बनाते हैं जो मेन फोल्डर होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक index.html डिफॉल्ट फाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास जो मेन पे हमें सबसे पहले पेज दिखाना होता है वो क्या होता है, index.html। अगर आपके पास यहाँ पे 10 फाइलें हैं और आप इसको ब्राउजर पे रन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी चलेगी, index.html। ठीक है, और ये जिस तरह आप किसके एग्जांपल यूं ले लो कि हमारे पास किताब में सबसे पहले इंडेक्सिंग होती है, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी index.html सबसे पहले होती है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है, ये आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले जो है ना ये जो ये आपके उसके हिसाब से होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास CSS फाइल होती है उसी के सिबलिंग में, इंडेक्स के सिबलिंग में। सिबलिंग का मतलब ये है कि उसी के साथ साथ। ठीक है, उसी के सिबलिंग में हमारे पास एक इमेज फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है, और उसी के सिबलिंग में हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की डायरेक्टरी होती है। कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट हो उसका स्ट्रक्चर यही होता है। जितने भी हमारे पास जी। CSS फाइलें होती है वो किस में होती है, CSS में। आमतौर पे CSS के अंदर एक एक फाइल होती है या दो होती हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो है, उसके बाद इमेज, जितने भी हमारे पास इमेज होंगी यानी तस्वीरें होंगी। ये खत्म हो रहा है, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तलहा मुझे भेजा, ठीक है।